ओके, हेलो एवरीवन, वेल्स अगेन वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास जहाँ पर एंड करे थे वहीं से लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। एंड पहला क्वेश्चन हम पूछेंगे यहाँ पर स्पंदन से। सो स्पंदन टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने कल बताया था कि टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन तो शुरू भी नहीं किया मैंने। रिफ्लेक्शन के टाइप मैंने बताए थे दो टाइप के, यस, रेगुलर एंड इरेगुलर। वेरी नाइस बेटा, बिल्कुल सही। रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन टाइप के थे। रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसमें कि बहुत प्लेन मिरर होता है, ओके, एंड रेज आर पैरेलल आफ्टर द बिफोर द रिफ्लेक्शन एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन रेज आर पैरेलल। और अगर कभी भी ऐसा रिफ्लेक्शन होता है जिसमें रेज पैरेलल ना हो रिफ्लेक्शन के बाद, दैट इज द इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा? वेन एवर यू हैव गिवन अ सरफेस इज इरेगुलर, इज इरेगुलर। इरेगुलर डैमेज सरफेस से आपका रिफ्लेक्शन जो होगा वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। जैसे मान लीजिए कभी आप देखे होगे, जैसे मैं कभी अपना फेस देखता हूँ कुछ चीज़ पे, एग्जाम्पल नई बुक में, बुक्स, समझ गए ना? तो बुक में आपको देखा होगा हल्का सा फेस तो दिखता है, समझ में तो आता है, मगर बिल्कुल प्रॉपर नहीं दिखता है। बिकॉज क्या? इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। कौन सा रिफ्लेक्शन है? मगर आप वही मिरर में देखो तो आपको बिल्कुल बढ़िया दिखाई देता है। हाँ, कई बार अपन फेस बुक्स में देख लेते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा दिख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दिख रहा हूँ, है ना? तो दैट इज रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन। कौन सा है वो? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आ गया ना? ठीक है। अब देखिए, अब हम आपको बताने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर कि आखिर एक प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है। हेडिंग डालिए, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। इमेज बाय प्लेन मिरर। देखेंगे कि प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है। प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है? देखिए बच्चों, ये मिरर है, ये क्या है? मिरर। और ये मिरर के ऊपर आप खड़े हुए हैं। प्लेन मिरर के ऊपर आप क्या हुए? खड़े हुए हैं। बोलो हाँ। इसको सीधा बना दूं, गलती से सीधा बन गया। ये आप खड़े हुए हैं, बेटा ये आपका सिर है। अब सिर से चलने वाली रेस, सिर से रेस चलेगी। मान लो ये सिर से एक रेस चली, यूं चली बेटा, बोलो हाँ, चली ना? सिर से रेस टकराई मिरर पे, भाई आपके सिर से भी तो रेस चलेगी ना। कोई बल्ब जल रहा है ऊपर, मान लो कोई क्या जल रहा है, तो आपके बल्ब से हर जगह से रेस निकल रही हैं। वो रेस आपकी बॉडी में पड़ रही हैं। बॉडी से पड़ करके किस में गिरी? मिरर में। किस में गिरी? मिरर में। मिरी, ये मिरर में गिर गई। अब ये देखो यहाँ पे क्या बनाओ? नॉर्मल। क्या बनाओ? नॉर्मल बनाओ। और ये रेस इस तरफ निकल जाएगी। निकल जाएगी कि नहीं निकलेगी? निकल जाएगी, नहीं निकलेगी? समझ गए ना? अब देखो कुछ और रेस देख लो आप। ये मान लीजिए ये रेस आई, आ गई ये रे, और ये किसी अनादर एंगल पे आई है, तो अनादर एंगल पे निकल जाएगी इस तरीके से। बोलो निकलेगी कि नहीं निकलेगी? है ना? यस, अपने अपने एंगल पे ये निकल जाएगी। ये देखो ये एंगल इतना I = R। समझ में आ गया कि नहीं आया? अब देखिए ये जो है, आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाइए, इन रेस को, इन रेस को पीछे की तरफ बढ़ाइए। बढ़ाया यहाँ पे, और ये देखिए जहां दो रेस टकराएंगी जिन पॉइंट पर, वहां पर आपकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। क्या बनेगी? इमेज। देखो तो मिरर के ऊपर आपका सिर था, यहां पर था कि नहीं था? और यहां पर उतनी ही नीचे, मिरर के नीचे आपका सिर मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो बेटा ये आपका सिर तो रियल है, ओरिजिनल सिर है, बोलो हाँ, मगर इमेज रियल नहीं मिल रही है, मिलाना पड़ा। क्या करना पड़ा? मतलब वी नीड टू एक्सटेंड इट, वी नीड टू। और बच्चों मेरे, जब भी हमको रेस को एक्सटेंड करना पड़ता है तो हमारे पास कौन सा इमेज बनता है? वर्चुअल। कौन सा इमेज बनता है? तो कल ही मैंने बताया था कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी? बोलो। और कैसी होगी? एरेक्ट। कैसी होगी? एरेक्ट। समझ में आया ना? वर्चुअल होगी, एरेक्ट होगी। डायग्राम बना लो बेटा। सो दिस इज द वे यू कैन गेट एन वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द प्लेन मिरर। ओके? सो याद रखिएगा कुछ बातें कि हमेशा इसमें जो मिरर में इमेज मिलेगी प्लेन मिरर में, दैट विल बी अकर्ड, दैट विल बी फॉर्म बिहाइंड द मिरर, दैट विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर, इट विल नॉट फॉर्म्ड फ्रंट ऑफ द मिरर। ये हमेशा बिहाइंड द मिरर मिलेगी। अगर रियल इमेज बनती बेटा तो बाहर बनती, अगर रियल इमेज बनती तो हमेशा मिरर के बाहर बनती, मतलब इधर कहीं पर। बट रियल इमेज बनना पॉसिबल नहीं है। समझ गए ना? प्लेन मिरर में रियल इमेज बनना पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? तो आपको यहाँ पर जो इमेज मिलेगी वो बिहाइंड द मिरर मिलेगी। समझ में आया?
यस ओके, सो इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर. हाँ, image is formed behind the mirror. And one more thing, distance of the object from the mirror that is equal to distance of the image from the mirror. जितना ऑब्जेक्ट दूरी पे होगा उतना इमेज दूरी पे होगी. ओके, यस और नो? हाँ, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट जो होते हैं मिरर से सेम डिस्टेंस पे बना करते हैं. बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, अब वन मोर थिंग, वन मोर प्रॉपर्टीज देयर ऑफ प्लेन मिरर. बच्चों, प्लेन मिरर की एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन. दैट इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन. लिखो बेटा एक और प्रॉपर्टी. देखो तो प्लेन मिरर की क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी हमने. जो इमेज बनती कैसी बनती है? वर्चुअल, इरेक्ट बनती है. और एक और प्रॉपर्टी है, नाम है जिसका लैटरली इन्वर्टेड. क्या नाम है? लैटरली इन्वर्टेड. इन्वर्टेड, यस, इमेज विल बी फॉर्म लैटरली इन्वर्टेड. इमेज जो होगी वो क्या होगी? लैटरली इन्वर्टेड. इमेज जो बनेगी वो क्या बनेगी? अरे क्या कर रहे हो यार? इमेज जो बनेगी वो लैटरली इन्वर्टेड बनेगी. सेटल हो जाओ जल्दी से. इमेज जो बनेगी वो क्या बनेगी? लैटरली. व्हाट हैपेंड? क्या चाहिए? ये लो. इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी? लैटरली इन्वर्टेड. देखिए इधर देखिए, फोकस कीजिए यहाँ. देखिए आपने देखा होगा, अगर आप बी बना करके लेके जाओ, ये आप ऐसे बी बना करके लेके जाओ और मिरर के सामने आप लेकर के जाओ, तो देखना आपको बी उल्टा दिखाई देगा. क्या मिलेगा? उल्टा दिखाई देगा. समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको जो बी दिखाई देगा वो आपको उल्टा दिखाई देगा. समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप जो मिरर में इमेज देखेंगे वो लैटरली इन्वर्टेड मिलेगी. यही कारण है कि जो एम्बुलेंस होता है, आपने देखा होगा, एम्बुलेंस में एम्बुलेंस सही नहीं लिखा रहता, उल्टा लिखा रहता है, इन्वर्टेड लिखा रहता है. एक एम्बुलेंस सही भी लिखा रहता है, मगर जो सामने होता है ना, वो एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है. कारण क्या है? पीछे से मिरर जो आ रहा होता है, जो गाड़ी आगे से आ रही होती है, उसको एम्बुलेंस पीछे दिखाई देती है. समझ में आ गया ना? अगर वो एम्बुलेंस सीधा दिखेगा तो वैसे भी ड्राइवर ज़्यादा पढ़ा लिखा होता नहीं है, तो उसको वो ए बी सी डी उल्टे दिखाई देंगे. मगर ऑलरेडी उल्टे छपे हुए हैं तो कैसे दिखाई देंगे? सीधे. क्योंकि हमने तो इन्वर्ट करके दिया ना, तो आपको कैसा दिखाई देगा? सीधा. तो आप देखिएगा सर्च करके कि एम्बुलेंस जो लिखा होता है गाड़ियों में वो कैसा लिखा होता है? उल्टा लिखा होता है. इसलिए जो साइड ग्लास में एम्बुलेंस देखता है आगे वाला गाड़ी वाला, वो कैसा दिखाई देगा? सीधा. क्योंकि उल्टा इन्वर्टेड लिखा है तो सही दिखाई देगा, और सही लिखा है तो इन्वर्टेड दिखाई देगा. हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी जैसे स्पंदन सामने लिखा हुआ है सुपर ड्राई. क्या लिखा है? सुपर ड्राई. कैसा लिखा है? सुपर ड्राई. आप अपने मोबाइल के सेल्फी कैमरे को ऑन करके देखो इसका सुपर ड्राई. इसका जो सुपर ड्राई है आपको जो है सुपर ड्राई नहीं दिखाई देगा, कुछ और दिखाई देगा. हाँ ठीक है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिखा? कुछ और दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? हाँ, आर इधर आ चुका है. आ चुका है आर? आ चुका है आर लेफ्ट में? यस, आ चुका है ना बेटा? उल्टा हो जाता है ना, मतलब लेफ्ट वाली चीज राइट में पहुंच जाती, राइट वाली लेफ्ट में. इस तरीके इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन. क्या बोलते हैं इसको? लैटरल इन्वर्जन. ये जो बी है ये ऐसा बन जाएगा, इस तरफ बन जाएगा, बी का फेस इस तरफ हो जाएगा. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आ गया ना? यस. लैटरल इन्वर्जन की कोई डेफिनेशन नहीं आती है. लैटरल इन्वर्जन बस ये है कि इमेज जो होती है, प्रॉपर्टी पूछता है कि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या है, तो प्लेन मिरर से जो बनने वाली इमेज होगी वो कैसी बनेगी? लैटरली इन्वर्टेड. कैसी बनेगी? लैटरली इन्वर्टेड. समझ में आ गया? हाँ. और लैटरली इन्वर्जन आप मेरे से डेफिनेशन पूछोगे भाई लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, तो मैं बोलूंगा क्या? अपोजिट अलाइनमेंट ऑफ द लेटर्स. अपोजिट अलाइनमेंट ऑफ द लेटर्स. समझ गया ना? बट इतना कुछ खास नहीं है वो. ओके, नेचर पूछेगा इमेज का. लैटरली इन्वर्टेड की डेफिनेशन आज तक नहीं पूछी गई. ओके चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो. व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन? अब आपने पूछ लिया है, मैंने पीडीएफ में भेज रखा है. लैटरल इन्वर्जन क्या होता है? लिखो. व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन? व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन? व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन? तो सुनना आपको, लिखना, लिखने के लिए पीडीएफ आपके लिए है, सुन लेना यहाँ पे, बाद में देख लेना. सो व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन? लैटरल इन्वर्जन मतलब अक्षरों का पलट जाना. अक्षरों का पलट जाना मतलब ये जो फेस है इनका बिल्कुल फेस चेंज हो जाएगा.
जो बी का फेस इस तरफ है, जब इसको पलटोगे तो बी कैसा दिखाई देगा, ऐसा। समझ में आ गया ना। और मिरर में आप अगर इसको ऐसे देखोगे तो अपन को सीधा दिखाई देगा, और इसको देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। समझ में आया ना। तो भाई ये क्या है लैटरल इन्वर्जन, तो मैं रीड कर देता हूं। व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन? लैटरल इन्वर्जन मीन्स द अपरेंट रिवर्सल ऑफ द मिरर्स इमेज लेफ्ट एंड राइट व्हेन कंपेयर विद द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट का जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट है वो राइट बन जाएगा। समझ में आ गया। एंड दिस इज टोटली अपरेंट, दैट इज टोटली अपरेंट, मतलब काल्पनिक है ये कैसा है, काल्पनिक है। भाई सब सचमुच में तो आपका ऑब्जेक्ट बदल नहीं जाता है ना, उसकी इमेज बनती है काल्पनिक। क्या बनती है? इमेज। एंड दैट इज ऑल्सो वर्चुअल, दैट इज ऑल्सो वर्चुअल। तो लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, इट्स साइड्स आर रिवर्स, इट्स साइड्स आर रिवर्स, राइट बिकम्स लेफ्ट एंड लेफ्ट बिकम राइट। ओके, दिस रिवर्सल इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मिरर। भाई रेज आपकी मिलती है ना उस तरीके से, आपकी रेज उस तरीके से मिला करती हैं, इस वजह से ऐसा होता है। आपकी रेज जो हैं इस तरीके से मिला करती हैं, इस वजह से ये हुआ करता है। देखो यहां पर क्या थी, रेज ऊपर थी, और आ करके क्या मिली, नीचे। क्या मिली? नीचे। मतलब जो ऊपर इमेज थी वो कहां फॉर्म हो रही है, नीचे। यही तो रिवर्सल है, यही क्या है, रिवर्सल है। इसी को तो रिवर्सल बोलते हैं। समझ में आ गया ना। जो चीज ऊपर है वो कहां हो गई, नीचे हो गई। समझ गए ना। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। टाइप ऑफ इमेज, पहला क्वेश्चन लिखो। सबसे पहले लिखो ऑब्जेक्ट, टाइप ऑफ इमेज नहीं, ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? हाँ, कोई चीज जिससे लाइट चलती है, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे लाइट चलती है। ऑप्टिक्स की भाषा में ऑब्जेक्ट क्या है? ऑप्टिक्स की भाषा में ऑब्जेक्ट वो है जिससे लाइट चले, जिससे लाइट चले, जिससे लाइट निकले। मतलब लिखने का मतलब ये नहीं कि वो इल्यूमिनेटिंग हो, इल्यूमिनेट ना हो तो आ करके उस पर लाइट पड़े और वहाँ से फिर लाइट चले। समझ गए ना। हाँ, नहीं रिफ्लेक्ट हो नहीं बेटा, रिफ्लेक्ट जिससे होगी वो मिरर कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? मिरर कहला जाएगा। समझ गए ना। इमेज, ऑब्जेक्ट का मतलब मैं पढ़ देता हूँ। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? समथिंग फ्रॉम विच लाइट स्टार्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ऐसी कोई भी चीज जिससे लाइट चलना शुरू होती है उसे क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट। डजंट मैटर वो लाइट उसकी खुद की है या किसी और की है। समझ में आया। ऐसी कोई भी चीज जिससे लाइट चलना शुरू होती है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। बोलो क्लियर हो। एग्जाम्पल यार, तुम हो, मैं हूँ, कुछ भी है दुनिया में, कुर्सियाँ उर्सियाँ सब रखी हैं, ये सब तो ऑब्जेक्ट ही तो हैं। बिकॉज वहाँ से लाइट इस पर पड़ी और इससे चल के मेरे आंखों में आई, तो मेरे को उससे पीछे से मतलब नहीं है, मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब है। समझ में आया। दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैन बी ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज इमेज? लिखो बेटा इमेज। इमेज, व्हाट इज इमेज? इमेज इज अ पॉइंट। लिखो, इमेज इज द पॉइंट, इमेज इज द पॉइंट, image is the point, image is the point where light rays are meet or appear to meet, or appear to meet. Yes, image is a point where light ray are meet or appear to meet. So guys, what is image? image एक point है, image एक point है। अब मे भी आप कहोगे सर image तो इतनी बड़ी होती है, तो ये तो मेरी सर मैंने तो image देखी किसी चीज़ की, वो तो इतनी बड़ी है, पॉइंट तो ये होता है सर, फिर ये इमेज कैसी हो गई सर? जैसे मैं मिरर में इमेज देखता हूँ, सर मैं तो इतना बड़ा हूँ, मैं पॉइंट थोड़ा ना हूँ। हाँ बेटा, आप पॉइंट नहीं हो, मगर आप क्या हो? आप एक्सटेंडेड इमेज हो। कैसी इमेज हो? एक्सटेंडेड, मतलब पॉइंट पॉइंट जुड़ करके जो इमेज बन जाए उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड इमेज। समझ में? आपकी एक पॉइंट आपके नाक से टकरा करके लाइट जाती तो वो इमेज बनेगा, एक नाक के नीचे से जाएगी वो इमेज बनेगा, एक मुंह से जाएगी वो इमेज बनेगा, एक ठोड़ी से जाएगी ठुड्डी से वो इमेज बनेगा। और हर पॉइंट एक इमेज है। हर पॉइंट क्या है? एक इमेज है। जहां पर दो लाइटें मिल रही हैं, जहां पर दो लाइटें मिल रही हैं। समझ में आया। जहां पर भी दो लाइटें मिल रही वहां पर क्या बनेगा? इमेज बनेगा। क्या बनेगा? इमेज बनेगा। क्लियर हुआ? सो व्हाट इज इमेज? इमेज इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू रेज, मीटिंग पॉइंट ऑफ
टू रेज। तो मैंने क्या लिखा है, व्हाट इज इमेज? इमेज इज द पॉइंट वेयर लाइट रेज आर मीट और अपीयर टू मीट। या तो सच में मिलती हैं या मिलती हुई लगती हैं। लाइट रेज आर मीट। अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग दो चीजें लिखें। लाइट रेज आर मीट, अगर लाइट रेज सच में आके मिलती हैं बच्चों, तो हम बोलते हैं उसको रियल इमेज। क्या बोलते हैं? रियल इमेज। अगर लाइट रेज सच में आकर के किसी पॉइंट पे मिलेंगी तो कौन सी इमेज बनेगी? रियल इमेज। कौन सी इमेज बनेगी? रियल इमेज। हाँ, यस, जो आपके आंखों में बन रही है। जैसे आप मेरे को देख पा रहे हो, क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि मेरे से चलने वाली इमेज आपकी लाइट आपकी आंखों में आके मिल रही है। क्या हो रही है? मिल रही है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? एक बहुत काम की बात बता रहा हूँ। ये मान लो ये मेरा फेस है, ये मेरा क्या है? फेस। और ये आपका है रेटिना। क्या है आपका? रेटिना। समझ में आया? समझ में? देखो, अब ये मेरे फेस का टॉप हेड है और ये मेरी चिन ठुड्डी है, ये वाला पार्ट है ना। मेरे से यहाँ से भी रेस चलेंगी और यहाँ से भी रेस चलेंगी। बोलो आया समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? अरे सिर से कि सिर के बाल से भी चलेगी और यहाँ से भी चलेगी। बोलो हाँ। और ये आपकी आंखों से होकर के, ये आपकी आंख का बॉल है, आपकी आंखों से होकर के किस में जाएगी? रेटिना में। कहाँ जाएगी? यहाँ पे टकराएगी। बोलो हाँ या ना? और टकरा करके जितना व्यू एरिया इतना है उतने में ही देखो ये मेरा हेड यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा? चिन। मतलब उल्टी इमेज बनेगी। क्या बनेगी? उल्टी इमेज बनेगी। मतलब जितना यहाँ से रेस चली हैं ये सब क्या है? पॉइंट है। क्या है? ये सब के सब पॉइंट है। मेरे पॉइंट 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 से इमेज चल रही है। तो मेरी सबसे ऊपर वाली रेस कहाँ पहुँचेगी? नीचे। और सबसे नीचे वाली रेस कहाँ पहुँचेगी? ऊपर। आई बात समझ में ना? रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो भी हो करके, और फिर मेरा पॉइंट पॉइंट पॉइंट, मतलब मेरा हेड यहाँ बना, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, और फाइनली मेरी ये चिन जो है ऊपर बनेगी। बोलो हाँ या ना? ऊपर जाएगी ना, उल्टा इमेज बनेगा। समझ में आया? हाँ, तो ये इस रीजन में आपको मेरी पूरी इमेज दिखाई दे रही है। हाँ या ना? तो किस कैसे बन रही है? फॉर्म तो पॉइंट पॉइंट करके हो रही कि नहीं हो रही है? तो ये इमेज अपनी कैसी कहलाएगी? एक्सटेंडेड इमेज। क्या कहलाएगी? एक्सटेंडेड इमेज। अब आप सोचोगे कि सर आप तो कह रहे हो कि हमारी इमेज रेटिना पे उल्टी बनती है। कैसी बनती है? उल्टी। हमको सीधा कैसे दिखता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो मेरी इमेज बन रही है बेटा आपके रेटिना में उल्टी ही बन रही है। कैसी बन रही है? क्योंकि रेटिना में मेरी रियल इमेज बनती है आपकी आंखों में। कौन सी इमेज बनती है? कोई वर्चुअल इमेज नहीं बनती है। कैसी इमेज बनती है? अगर वर्चुअल बनती तो सीधी बनती, बट आपकी आंखों में कैसी इमेज बन रही है? रियल इमेज। तो रियल इमेज कैसी बनेगी? उल्टी। कैसी बनती है? बट हमारा जो ब्रेन है उस इमेज को रीड करने के लिए उसको सीधा कर देता है। क्या कर देता है? सीधा कर देता है। समझ में आया? तो ये ब्रेन का कमाल है। किसका कमाल है? ब्रेन का। किसका कमाल है? ब्रेन का। समझ में आया ना? जैसे आप मोबाइल की स्क्रीन को उल्टा पकड़ लो तो अपने आप क्या कर देता है? उसको सीधा कर देता कि नहीं कर देता है? मोबाइल कैसे भी पकड़ोगे स्क्रीन आपको सीधी दिखाई देगी। हाँ या ना? हाँ या ना? तो ऐसा ही कुछ कमाल हमारे ब्रेन में भी है कि उल्टा इमेज तो बनती है मगर हम कैसा प्रेजेंट करता है? सीधा प्रेजेंट करता है। आई बात समझ में ना? तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी कि हमारी बॉडी जो है, आप इस पर मत बहस करो कि सर ये आप कह रहे हो पॉइंट है। हाँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि व्हाट इज इमेज? इमेज इज द पॉइंट। इमेज इज द वेयर। हाँ भाई, तो इमेज पॉइंट है तो ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे भी लाइट आएगी, यहाँ पे भी लाइट आएगी। भाई इससे ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है तो हर बिंदु से तो लाइट चल रही ना आपकी आंखों में, तभी तो आपकी आंखों में पूरा का पूरा व्यू बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्योंकि हर पॉइंट से लाइट चल रही है। हाँ या ना? हर पॉइंट से लाइट चल रही है और आपकी आंखों में पूरा का पूरा इसका व्यू बन रहा होगा। तो ये पॉइंट 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 मिल करके ये कैसा बन गया? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। कैसा बन गया? और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी पॉइंट 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 मिलके कैसी बनेगी? एक्सटेंडेड इमेज। कैसी बनेगी? समझ में आया? तो ये कहलाता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड इमेज। फिलहाल लाइट की इमेज की बात करते हैं। व्हाट इज इमेज? इमेज इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ रेज। मीटिंग पॉइंट ऑफ रेज। ओके, द पॉइंट एट वेयर रेज आर मीट, जहां पर लाइट रेज आकर के मिलती हैं या मिलती हुई लगती हैं। मिलती हुई लगती। अगर सच में मिलेंगी तो कौन सी इमेज? अगर मिलती हुई लगेंगी तो कौन सी इमेज? वर्चुअल इमेज। समझ गए? तो व्हाट इज इमेज? इमेज इज द पॉइंट वेयर लाइट रेज आर मीट और अपीयर टू मीट। लिखो, लाइट रेज आर मीट और अपीयर टू मीट। अपीयर टू मीट। अपीयर टू मीट मतलब कौन सा इमेज बेटा? वर्चुअल। कौन सा इमेज?
वर्चुअल। अगर मिलती हुई लगेंगी तो वर्चुअल, और सच में आके मिलेंगी तो रियल। आया बेटा समझ में? नहीं तो पूरा पढ़ो ना, जो डाउट है मेरे से पूछो। हाँ ठीक है ना, अच्छी बात है। हाँ इमेज के अंदर 2 टाइप होते हैं, यस एग्जैक्टली। सो गाइज मेक द हेडिंग टाइप्स ऑफ इमेज। मेक द हेडिंग टाइप ऑफ इमेज। क्या पढ़ेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज के टाइप। टाइप कितने टाइप की इमेज होती है बेटा? 2 टाइप की इमेज है। टाइप क्लासिफिकेशन है इमेज का। इमेज को हम 2 भागों में बांट रहे हैं। इमेज को हम 2 भागों में बांट रहे हैं, मगर उसका बेसिस क्या है? लाइट के मिलने के तरीके के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ वे हाउ द लाइट रेज मीट। लाइट मिलती कैसे है, हाँ या ना? उसके आधार पे हम लाइट को 2 तरीके से बांट रहे हैं। एक सचमुच में आके मिले, वो रियल इमेज। एक जो सचमुच में आके ना मिले मगर ऐसा लगे कि शायद मिल जाएंगी, वहां पर कौन सी इमेज? वर्चुअल इमेज। समझ में आया? तो पहला भाई 2 तरीके की इमेज बनती है, पहली है रियल इमेज और दूसरी है वर्चुअल इमेज। अब आपसे कोई पूछ लेगा भाई रियल इमेज को डिफाइन करो। नो 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 बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं बोलोगे। देखो भाई रियल इमेज वो होती है जो हमारी आईज में बनती है। ये आपने एक एग्जाम्पल बता दिया। मैंने कहा भाई, मैंने कहा डिफाइन करो पैसे को। मैंने कहा पैसे को डिफाइन करो, तो तुमने वो बोल दो जिससे हम समोसा खरीद सकते हैं वो पैसा है है ना? ऐसा थोड़ी ना बोलोगे कि जिससे हम समोसा खरीद सकते हैं या हम जिससे ट्यूशन की फीस भर सकते हैं वो पैसा है। नो, कुछ डिफाइन करना पड़ेगा जो बेसिक हो एकदम। व्हाट इज रियल इमेज? वो बनती तो है सचमुच, आम ही नहीं रियल है। मगर सचमुच का मीनिंग फिजिक्स थोड़ा ना सचमुच सुनना चाहती है। सुनिए, अब सुनिए। when the light rate actually meet after the reflection, अगर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे एक्चुअली मीट होती हैं। कैसे होती हैं? एक्चुअली मतलब वास्तव में लाइट रेज आकर के किसी पॉइंट पे मिलती हैं। when light ray actually meet at some point, इन ऑब्जेक्ट कैसी बात करते हो? लाइट रे ऑब्जेक्ट से चलेगी और आकर के घूम करके फिर ऑब्जेक्ट में मिल जाएगी, ऐसा थोड़ा ना होगा भाई। लाइट रे पॉइंट पे मिलेंगी। किस पे मिलेंगी? पॉइंट पे। हाँ हाँ, when light ray actually meet at some point, yes or no? when light ray actually meet at some point, समझ में आया? when light ray actually meet at some point, any point or some point, the image formed is called real image. okay, image formed is called real image. तो उस समय जो इमेज बनती है वो कौन सी इमेज बनती है? रियल इमेज। समझ गए? अब एक काम की बात सुनो बेटा, जब लाइट रे वास्तव में आके किसी पॉइंट पे मिलती हैं, सो उस समय लाइट रे का नेचर होता है कन्वर्जिंग। कैसा नेचर होता है? कन्वर्जिंग। कैसा नेचर होता है? तभी वो आकर के मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिरर की मैं बात करूं। किसकी बात करूं? मिरर की बात करता हूं मैं। देखना, एक मिरर मैं बना रहा हूं। ये देखो मिरर है। यहां से मैंने एक लाइट रे भेजी, बोलो यस और नो। और यहां से मैंने एक लाइट रे भेजी, बोलो यस और नो। ये क्या करेगा? बीच में फोकस कर देगा। क्या कर देगा? बीच में फोकस कर देगा ये पॉइंट पे। तो देखो लाइट रे आकर के मिली कि नहीं मिली? सचमुच में मिली कि मिलती हुई लगी? सचमुच में मिली। मिली ना? तो क्यों मिलती हैं? क्योंकि कन्वर्ज हो रही हैं। क्या हो रही हैं? जाकर के एक पॉइंट में सिकुड़ रही हैं। तो एक्चुअली रियल इमेज आपको वहां पर ही मिलेगा जहां पर लाइट रे की टेंडेंसी क्या होती है? कन्वर्जिंग होती है। क्या होती है? मतलब जाकर के सिकुड़ने वाली, जाकर के
सिकुड़ने वाली। तो आपको जहां पर भी रियल इमेज मिलेगा वो लाइट रे वहां पर कन्वर्जिंग होंगी। कैसी होंगी? कन्वर्जिंग मतलब एक ही पॉइंट पे जाकर के मिलती हुई होंगी, सिकुड़ेंगी। समझ में आया? कन्वर्जिंग। तो रियल इमेज में जो रेज होती हैं वो कैसी होती हैं? कन्वर्जिंग। समझ में आ गया? ठीक है। वर्चुअल इमेज मतलब यहां पे रेज जो होंगी एक्चुअली कन्वर्ज होंगी। एक्चुअली क्या होंगी? कन्वर्ज, एक्चुअली कन्वर्ज। वर्चुअल इमेज में कन्वर्ज होती लगेंगी बट कन्वर्ज नहीं होंगी। ओके, दे वर्चुअल इमेज कब होगा? जब लाइट रे एक्चुअल मीट नहीं करेंगी, एक्चुअल मीट नहीं करेंगे। दे अपीयर टू बी मीट, दे अपीयर टू बी मीट। यस, appear to be meet or appear to be converge। समझ में आया? that time the image formed is called virtual image। they appear to meet or appear to converge, that time image formed is called virtual image। समझ में आया? आओ देखते हैं कुछ। देख लो भाई साहब, ये देखो बेटा, ये मिरर है। कट 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 बड़ो, कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। अरे कहाँ कॉनकेव है? कॉन्वेक्स है ना बेटा। बाहर चमक रहा है, बाहर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हुआ है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हो तो कॉन्वेक्स, रिफ्लेक्टिंग सरफेस दबा हो तो कॉनकेव। अब देखो बेटा, यहां से लाइट आई, यहां से लाइट आई, ध्यान से सुनो, बोलो यस और नो। लाइट आई यहां से, लाइट आई यहां से। ये कैसी सरफेस है बेटा? शाइनी सरफेस। लाइट की दम नहीं के अंदर चली जाए, लाइट टकरा करके कहां जाएगी? बाहर चलेगी, बाहर। यहां से भी बाहर और यहां से भी। बोलो यस और नो। ये इसका कौन सा एक्सेस है? प्रिंसिपल एक्सेस। कौन सा एक्सेस है? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। कौन सा एक्सेस? वही नॉर्मल ही है, प्रिंसिपल एक्सेस भी है। समझ गया ना? इसको मेन नाम है प्रिंसिपल एक्सेस। ये मिरर है, बोलो हाँ या ना। मिरर का एक पार्ट क्या है? M1, दूसरा पार्ट क्या है? M2। मिरर के सेंटर को बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? मिरर के सेंटर को क्या बोलते हैं? अब पोल से जाने वाली एक लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सेस। याद रहेगा, पोल से जाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? समझ में आया? तो देखो बेटा, रियल वर्ल्ड में क्या ये रेस कभी मिल सकती कि नहीं मिल सकती हैं? नहीं मिल सकती है ना, नहीं मिल सकती है ना। मगर इनको आप अपेरेंटली यहां मिला सकते हो कि नहीं मिला सकते हो? ऐसा महसूस तो कर सकते हो ना कि ये रेज यहां से आ रही थी। बोलो हाँ या ना। ऐसा महसूस हो रहा ना कि ये रेज यहां से आ रही थी? यस और नो? महसूस किया जा सकता कि नहीं किया जा सकता? यहां से ये बाहर निकली कि नहीं निकली? यहां से ये बाहर निकली कि नहीं निकली? अगर मैं इसको पीछे बढ़ा दूं तो ऐसा महसूस हो रहा कि ये यहीं से आ रही कि नहीं आ रही? बोलो हाँ, यस और नो। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? फोकस। क्या कहलाएगा? फोकस। मेरा मतलब फोकस से नहीं, मेरा मतलब इस चीज से है कि ये रेज इसको अपेरेंटली पीछे बढ़ाने पर मिल रही कि नहीं मिल रही है। तो अपेरेंटली पीछे बढ़ाने पर जहां पर रेज मिल जाए वहां पर कौन सा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज। समझ में आया? हाँ, दे एक्चुअली मीट और अपीयर टू बी मीट। बोलो, इन दिस सिचुएशन दे एक्चुअली मीट और अपीयर टू बी मीट? दे अपीयर टू बी मीट, दे अपीयर टू बी मीट। पिछले बार एक्चुअली मीट कर रही थी बेटा, इस बार कहाँ एक्चुअली कर रही है? बाहर नहीं चली जाएगी, ये बाहर नहीं चली जाएंगी, ये रियल नहीं है। ये क्या है? वर्चुअल है। इफ दे अपीयर टू मीट दे आर कॉल्ड वर्चुअल। इफ दे एक्चुअली मीट एट सम पॉइंट ऑफ द मिरर दे आर कॉल्ड रियल। समझ में आया? अगर एक्चुअली मीट करें तो रियल और एक्चुअली मीट ना करें तो वर्चुअल। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर बता चुका हूं पहले ही, लिखने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की प्रॉपर्टी। फर्स्ट, इमेज इज वर्चुअल एंड कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। यस, क्लियर। इमेज जो बनती है आपका प्लेन मिरर में कैसी बनती है? वर्चुअल। कैसी बनती है? प्लेन मिरर में वर्चुअल बनती है और उसको स्क्रीन में कभी प्रोजेक्ट आप नहीं कर सकते। जैसे आप मिरर लेके खड़े हो जाओ, मिरर लेके खड़े हो जाओ और आपकी मैं इमेज बना रहा हूँ, मैं कहूँ वो दीवार में मैं देखो इसको रिफ्लेक्ट करा देता हूँ, क्या मैं दीवार में तुम्हारी इमेज बना पाऊंगा? मैं चाहे कितना मिरर को ऊपर नीचे कर लूँ, हाँ या ना, मगर मैं उसको प्रोजेक्ट नहीं कर पाऊंगा। बोलो यस और नो। मगर अगर उल्टा इसका, अगर आप मुझे एक लेज़र बीम लोगे तो मैं उसको ऐसे ऐसे करूंगा तो लेज़र बीम भी वहाँ पे दीवार में दिखाई देगी, बिकॉज दैट इज़ प्योर रिफ्लेक्शन। क्या है वो? प्योर रिफ्लेक्शन। मगर वर्चुअल इमेज कभी भी आपकी दीवार वगैरह में बन नहीं सकती है।
वो मिरर में ही बनेगी। किसमें बनेगी? मिरर में। समझ में आया ना? सो इमेज इज वर्चुअल एंड कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। इसको स्क्रीन पे प्रोजेक्टेड किया नहीं जा सकता। पर्दा, स्क्रीन, कोई भी चीज़, इस पे आप इसको प्रोजेक्ट कर नहीं सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, क्या हुआ? मिरर पे बनती है, बस हो गया। अगला, इमेज इज एरेक्ट। बता चुका हूँ कैसी होती है, एरेक्ट होती है। इमेज इज द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ भाई साहब, वर्चुअल इमेज का याद रखना, ये ऑब्जेक्ट की सेम साइज की बनती है। कैसी बनती है? लिख लो कॉपी में, वर्चुअल इमेज, हाँ, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। पता है ना? मतलब जितना ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट आपका 10 मीटर का है तो इमेज भी कितने मीटर की होगी? 10 मीटर की। याद रखना, इट इज ऑफ सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, एंड लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड होती है, समझ में आया? हाँ, लैटरली इन्वर्टेड होती है, मतलब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। एंड दूसरी चीज मैंने बताया था कि जो मिरर की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से और इमेज से क्या होती है? सेम होती है। बताया था ना? द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड मिरर से, मिरर और ऑब्जेक्ट से क्या होती है? सेम। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, द डिस्टेंस ऑफ द मिरर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ओके सॉरी, द डिस्टेंस ऑफ द मिरर फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वल। मतलब मिरर के सामने जितनी दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट होगा, मिरर के पीछे उतनी ही दूरी पर क्या होगी? इमेज। अगर ये 5 मीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कितने मीटर पे? 5 मीटर पे। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। सो यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, सो देयर आर सो मेनी यूजेस। हम लोग जानते हैं यार, प्लेन मिरर कहीं बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है। डेली टू डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं प्लेन मिरर को। फर्स्ट, टू सी द थिंग्स, यस और नो? टू सी अवर सेल्फ, यस और नो? टू सी अवर सेल्फ, हम लोग चीज़ों को देखने के लिए मिरर का इस्तेमाल करते हैं, यस और नो? और कहाँ होता है? टू मेक सम इंस्ट्रूमेंट लाइक पेरिस्कोप। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा मिरर यूज़ होता है? प्लेन मिरर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है? प्लेन मिरर। समझ में आया? डेकोरेशन, शॉप वगैरह, मंदिर वगैरह में चमकाने के लिए छोटे छोटे प्लेन मिरर यूज़ होते हैं कि नहीं होते हैं? शॉप वगैरह में डेकोरेशन के लिए, हाँ या ना? तो इन जगहों पर प्लेन मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया बेटा? अब आते हैं, बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। हेडिंग डालिए बेटा, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? स्फेरिकल हो, या स्फेरिकल का पार्ट हो। स्फेयर का क्या हो? पार्ट हो, है ना? whose reflecting surface is part of some sphere। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी स्फीयर का क्या हो? पार्ट हो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फीयर का क्या हो? पार्ट हो। समझना कैसे? टुकड़ा हो भाई। क्या पूरा का पूरा गोला इस्तेमाल करोगे कि थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल करोगे? क्यों पूरा? कैसे इस्तेमाल कर लोगे भाई? पूरा का पूरा गोला कैसे इस्तेमाल कर लोगे? देखो क्या लिखा है मैंने स्फेरिकल का, स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन, द मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज सम पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। सम पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? चलो देखो अब कैसे बनता है। ये आपके पास कांच की बॉल है। क्या है? कांच की, कांच की बॉल। कांच की बॉल के ऊपर आपने सिल्वर की पॉलिश कर दी। क्या कर दी? सिल्वर की पॉलिश। कहाँ करोगे? बाहर करोगे। कहाँ करोगे? बाहर करोगे। कर दिया कि नहीं किया? बोलो हाँ। ये सिल्वर कोटिंग कर दी। बोलो यस और नो? सिल्वर कोटिंग बाहर होगी तो चमकदार सरफेस कहाँ बनेगी? अंदर या बाहर? कहाँ बनेगी? अंदर। तो ये क्या है? ये सिल्वर कोटेड स्फीयर है। क्या है? सिल्वर कोटेड स्फीयर। जैसे वो चांदी वाली इलायची आती ना, सिल्वर कोटेड इलायची, ऐसे ये सिल्वर कोटेड क्या है? स्फीयर है। बोलो यस और नो? हाँ या ना? अब क्या करो बेटा, ये गोला बॉल के जैसे है, बॉल के जैसे। अब क्या करो, आरी ब्लेड ले करके या कटर से, ग्लास कटर से इसको काट दिया। काट दिया? काट दिया कि नहीं काटा? अब देखो भाई साहब, ये काट दिया तो ऐसा निकला है कि नहीं निकला है? बोलो हाँ या ना? नहीं निकला। क्या निकल गया? और यहाँ के कोटिंग है कि नहीं है? बोलो हाँ। मैंने क्या, तो कौन सा मिरर है? स्फेरिकल मिरर है कि नहीं है? मतलब ये जो स्फेरिकल बॉल थी,
इसमें से आपने इसका कुछ हिस्सा काट लिया, ओके, सो द मिरर विच इज पार्ट ऑफ स्फीयर, द मिरर विच इज पार्ट ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। एक ऐसा मिरर जो कि किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा, किसी ना किसी गोले का पार्ट रहा होगा, ऐसे मिरर को क्या बोलते हैं बंधुओं? स्फेरिकल मिरर। समझ में आया कि नहीं आया? ये दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, इस पर हम चर्चा कल कर चुके हैं। अब भैया ये तो बन गया आपका कॉनकेव। क्या बन गया? कॉनकेव, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो दबा हुआ है। कैसा है? इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनर साइड और सप्रेस्ड, दबा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे क्या? कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, या का नाम है सिंपल कॉनकेव मिरर, पूरा नाम कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। बेटा आया समझ में? आ गया सबका समझ में? अब बेटा ध्यान से सुनो, इधर से सुनो। ये जो आपने मिरर इधर से काटा है, मान लो ना काटा होता, मान लो ना काटा होता, तो ये पूरा का पूरा मिरर होता कि नहीं होता? बताओ, पूरा का पूरा गोला होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? और इस पूरे के पूरे गोले का कोई ना कोई सेंटर होता कि नहीं होता? तो ये जो पूरे के पूरे गोले का सेंटर होता है, जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ गए ना? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पूछा जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? इट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फीयर। अरे रुक तो जाओ भाई। इट इज सेंटर, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इट इज सेंटर ऑफ द, फ्रॉम विच, फ्रॉम वेयर, ये उस गोले का सेंटर होता है जिस गोले से हम अपने मिरर को काटते हैं। इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच आवर मिरर इज रिमूव्ड। आवर मिरर इज, जिस गोले से अपने मिरर को अपन ने खींच के अलग कर लिया था, उस गोले के सेंटर को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया? क्लियर हुआ? मिरर का मिडिल पार्ट क्या कहलाता है बच्चे? पोल। मिडिल पार्ट क्या कहलाता है? मिरर को काटा, कहां से कहां तक काटा? यहां से लेके यहां तक। बोलो हाँ। अब इतना पार्ट काटे हो तो कोई ना कोई तो मिडिल पार्ट होगा। द मिडिल पार्ट ऑफ द मिरर, और यू कैन द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। समझ में आया? द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? बाहर पॉलिश है, बाहर क्या है? पॉलिश है बाहर की तरफ। अंदर क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अंदर क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये देखो भैया, इसका एक कोना क्या है? M1, और एक कोना क्या है? M2। हाँ या ना? अब M1 से लेकर के M2 तक की मैं यदि ज्वाइन कर दूं लाइन, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि हमारे मिरर का मुंह कितना बड़ा है। बोलो हाँ या ना? हमारे मिरर का मुंह कितना? मगरमच्छ देखा इतना बड़ा मुंह फाड़ता है, हाँ या ना? फाड़ता है ना? और अजगर का मुंह इतना बड़ा रहता है। समझ में आया ना? तो बेटा ये जो मिरर का इतना बड़ा आपको मुंह दिख रहा है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ मिरर, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ, जिसमें लाइट आ सकती है, घुस सकती है। बोलो यस और नो? लाइट जहां से आ सकती है, देखो लाइट यहां से अटैक करेगी, आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी, मगर तुम कहो यहां से अटैक करेगी, नहीं आएगी ना। मतलब इसका मुंह जो पड़ा मिरर का, यहां से यहां तक का ना कि नहीं पड़ा, इसको बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर। आपके जब कैमरा होता है, कैमरे को जब आप टैप करते हो तो एक ऐसा गोला आता है और इसके बगल में ऐसे दो बटन आते हैं, और इसको आप बढ़ाते हो तो ब्राइटनेस बढ़ती है, हाँ या ना? तो वो कहलाता है अपर्चर। क्या कहलाता है? अपर्चर से आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो और अपर्चर से ब्राइटनेस घटा सकते हो। तो क्या होता है, जब आप उसको मूव करते हो ना, तो आपके कैमरे के अंदर के लेंस का साइज जो होता है वो बढ़ता है और घटता है। तो बढ़ेगा तो अपर्चर बढ़ जाएगा, घटेगा तो अपर्चर, हाँ, यस। इसीलिए जब नाइट में कम रोशनी में आपको फोटो लेनी पड़ती है, या शाम को खड़े होते हो, तो कहते हैं 2 मिनट अपर्चर बढ़ाते हैं अपने। ऐसा नो, जो फोटोग्राफी का थोड़ा ज़्यादा एंटरटेनमेंट करते होंगे उनको पता होगा। यस बेटा, डाउट? 1 मिनट। हाँ, तो बेटा ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम वेयर आवर मिरर इज रिमूव्ड, फ्रॉम वेयर आवर मिरर इज रिमूव्ड। हाँ ठीक है, अपनी अपनी डेफिनेशन देख लेना। बाकी जिस स्फीयर से, जिस गोले से हमने अपने मिरर को रिमूव किया है, हमने अपने मिरर को काटा है,
उस गोले का सेंटर क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उसके सेंटर से लेकर के पोल तक की दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलोगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोलो क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना? तो ये स्फेरिकल मिरर था, आपने देख लिया। अभी कॉनकेव, अब मैं कॉन्वेक्स आपको बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं मैं? कॉन्वेक्स के लिए क्या करते हैं बेटा? ये गोला है, कांच की बॉल है। बोलो हाँ, कांच की क्या है? अब कांच की बॉल के अंदर पॉलिश कर दी। क्या कर दी? कांच की बॉल के अंदर पॉलिश। अब कांच की बॉल के अंदर पॉलिश करी है तो रिफ्लेक्टिंग पार्ट कहाँ होगा? बाहर वाला होगा कि नहीं होगा? और रिफ्लेक्टिंग पार्ट कैसा होगा? उभरा हुआ होगा कि नहीं होगा? अब भैया इसको काट लो। इसको आपने काट लिया, काट करके ये वाला पार्ट आपने अलग कर लिया। कर लिया? ये वाले पार्ट के अंदर की तरफ पॉलिश है। बोलो हाँ। और बाहर की तरफ क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यस और नो? तो फिर से ये जिस्म गोले का हिस्सा था, अपना जो मिरर है, जिस मिरर का नाम है M1 M2, ये मिरर का क्या है? नाम है। अपना मिरर जिस गोले का हिस्सा है, द सेंटर ऑफ द स्फीयर, द सेंटर ऑफ द फ्रॉम विच आवर मिरर इज रिमूव्ड, फ्रॉम वेयर आवर मिरर पार्ट इज रिमूव्ड, जहां से अपने मिरर पार्ट को रिमूव किया गया है उसका सेंटर कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहां से इसकी दूरी क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आया? अब याद रखना, कॉनकेव की रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्रंट में होती है। कहां होती है? और कॉन्वेक्स की रेडियस ऑफ कर्वेचर बिहाइंड होती है, पीछे होती है। समझ में आया? जहां आपका चेहरा दिखे वो फ्रंट कहलाता है। हाँ, वो फ्रंट है। वो क्या है? फ्रंट है। तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, तो ये पार्ट क्या कहलाएगा? फ्रंट। और ये पीछे वाला पार्ट क्या कहलाएगा भाई साहब? बैक, बिहाइंड या बैक। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ये मैंने दोनों का अलग अलग बता दिया ना, अब आप एनालाइज कर लो। लो, कॉन्वेक्स में कहाँ? कॉन्वेक्स का फ्रंट क्या होगा? ये होगा, और बिहाइंड ये होगा। भाई जिस तरफ पॉलिश पुती उस तरफ बिहाइंड, जिस तरफ चेहरा रखोगे वो क्या है? फ्रंट है। हाँ या ना? मिरर के सामने ही खड़े होते ना। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आ गया समझ में? चलिए, तो ये हो गया बेटा स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर में मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, कुछ और बातें रह जाती हैं। स्फेरिकल मिरर में मैंने आपको बता दिया एपर्चर। क्या बता दिया? एपर्चर मैंने आपको बता दिया। मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर बता दिया। मैंने आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दी। मैंने आपको पोल बता दिया। व्हाट इज पोल? द सेंटर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। समझ गए ना? जो एकदम सेंटर होता है मिरर का, मिरर आपका जो मिरर पार्ट होता है उसके सेंटर को अपन पोल बोलते हैं, है ना? या द सेंटर ऑफ द, हाँ, देन द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हाँ बेटा, कॉनकेव कॉन्वेक्स में ही होता है। ये सेंटर इसमें होता है और इसमें होता है। समझ गए ना? एपर्चर बता तो दिया। M1 M2, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। अभी तो बताया एपर्चर। हाँ, ये क्या कहलाता है? एपर्चर। जो बीच की डिस्टेंस होती है एंड टू एंड, द एंड टू एंड लेंथ ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द मिरर। मिरर के कोने की एंड से एंड तक की लेंथ को क्या बोलते हैं? एपर्चर। समझ में आया? क्लियर हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बता दी। अब सुनो भाई फोकस। अब क्या सुनोगे? फोकस। अब जान लो कि भाई फोकस क्या होता है। एपर्चर भी बता दिया, अब फोकस क्या होता है। फोकस के लिए सबसे पहले जानो भाई प्रिंसिपल एक्सिस। क्या जान लो? प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपके पास मिरर है, स्फेरिकल मिरर है कि नहीं है? कौन सा है? कॉनकेव है। कौन सा है? कॉनकेव है। साथ ही साथ ये कौन सा है? कॉन्वेक्स है। हाँ या ना? ये कॉन्वेक्स है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये बेटा इसका क्या है? पोल है। क्या इसका? पोल है। और ये क्या है इसका? ये भी पोल है। बोलो यस और नो? और ये पोल है, ये इसका क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये भी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सुनो, किसका बेटा? इसका इस तरफ नहीं बनेगा, अंदर ये नहीं होगा। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? और इसका इस तरफ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यस और नो? क्लियर? गोला है तो इसका ऐसा आएगा ना, और इसका गोला ऐसा जाएगा। बोलो यस और नो? तो भैया पोल, सुनो मैं बता रहा हूं प्रिंसिपल एक्सिस के डेफिनेशन। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? द इमेजिनरी लाइन, द इमेजिनरी लाइन, द इमेजिनरी एक्सिस, द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्योंकि भैया हमको दो ही चीज पता है, एक हमको पोल पता है और एक हमको सेंटर ऑफ
कर्वेचर पता है, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। अब कोई बच्चा फोकस से जाने वाली लाइन को, भैया बिल्कुल नहीं, फोकस थोड़ी ना पता है अभी हमें, कोई मिरर बन करके आया तो हमको दो ही चीज पता है, एक इसका पोल कहाँ है यानी सेंटर पॉइंट, और एक इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो तो बाद में लाइट आएगी जाएगी, वो बाद का सीन है, मगर अभी क्या पता है, हमें दो ही चीज पता है, एक पोल और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया? अब बात करते हैं फोकस की। लिखो आप फोकस, फोकस का दूसरा नाम है फोकस या प्रिंसिपल फोकस। उसी को फोकस बोलते हैं, उसी को प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। आइए जानते हैं कि फोकस या प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। उसी को फोकस बोलते हैं, उसी को प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। प्रिंसिपल फोकस मतलब मुख्य फोकस समझ में आ रहा है? उसी को प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, उसी को अपन फोकस बोलते हैं। आइए देखिए क्या होता है बेटा। फोकस का मतलब क्या होता है? फोकस का मतलब कोई चीज़ कहाँ पर फोकस हो रही है, कोई चीज़ कहाँ पर फोकस हो रही है। समझ में ना? फोकस होना मतलब केंद्रित होना। जैसे मैं आपसे कहता हूँ यार फोकस करो ना, तो आप अपना पूरा कहाँ फोकस करोगे, बोर्ड पे। कहाँ फोकस करोगे, बोर्ड पे। ऐसे ही मिरर अपने ऊपर आने वाली सारी लाइट को जिस पॉइंट पर समेट देता है, जिस पॉइंट पर समेट देता है, बोलो यस और नो, उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। क्लियर हुआ? तो भैया ये अपने पास मिरर है, क्या है अपने पास, मिरर है। ये क्या है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस है ना। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव। कौन सा मिरर है, कॉनकेव। दोनों में बताऊंगा, डोंट वरी। ये मिरर है अपने पास, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ये लाइट आ गई, बोलो एक लाइट ये है और एक लाइट ये है। ये भी लाइट है और ये भी लाइट है, बोलो हाँ। कैसी आ रही, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कैसी आ रही, प्रिंसिपल एक्सिस के, आ रही कि नहीं आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही कि नहीं आ रही। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट जिस पॉइंट पर आ करके मिलती हैं, जिस पॉइंट पर आकर के मिलती हैं या कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं या सिमट जाती हैं या कन्वर्ज हो जाती हैं, क्या बोलते हैं, कन्वर्ज। क्या बोलते हैं, कन्वर्ज। सिमटना यानी कन्वर्ज। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस या पॉइंट ऑफ फोकस। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आ गया समझ में ना। तो यहां पर लाइट आ रही है बहुत दूर से, उस बहुत दूर को बोलते हैं इन्फानाइट। क्या बोलते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है फिजिक्स में कि जो पैरेलल लाइट चलती हैं वो हमेशा कहां से चलती हैं, अनंत से। कहां से, क्योंकि सूर्य की दूरी अनंत है। सूर्य की दूरी क्या है, अनंत है। तो पैरेलल लाइट देता है सन। कैसी लाइट देता है, पैरेलल लाइट। देता कि नहीं देता, सबको बराबर लाइट देता कि नहीं देता, तुमको ज़्यादा देता है क्या सन, मेरे आपको सबको क्या देता, बराबर लाइट, हाँ या ना, इक्वल लाइट देता ना। और इक्वल बंटवारा कब होगा, पैरेलल में। कब होगा, पैरेलल में, हाँ या ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ बनेगा, नेचुरली बेटा आगे बनेगा। कहाँ बनेगा, आगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ बनेगा, आगे बनेगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान से सुनना बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सुनो तो इसकी सेंटर, पोल से लेकर के सेंटर तक की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब फीलिंग पकड़ो बेटा, अगर यहां तक की लेंथ 10 है तो यहां तक की लेंथ कितनी होगी, 5। क्या होगी लेंथ, 5। समझ में आया? मतलब ये जस्ट आधा होता है। समझ में आ गया? मतलब जो फोकस होता है वो पोल का और सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, मिड पॉइंट। क्या होता है, मिड पॉइंट। समझ में आया? हमेशा मिरर के लिए, किसके लिए, मिरर के लिए। फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। लिख लो बेटा कॉपी में, फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। Focus is the midpoint of pole and center of curvature. Done? Focus is the midpoint of pole and center of curvature. तो बेटा यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, आर। क्या बोलते हैं, आर। ओ पी सी क्या हुआ है, पी। पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड आर। और इसको अपन क्या पढ़ते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ या ना। और पी से लेकर के एफ तक की दूरी, पी से लेके एफ, पी एफ क्या बनेगी, पी एफ। पी एफ का मतलब आर का हाफ, पी एफ का मतलब आर का हाफ, आर अपॉन 2। बेटा ये कहलाती है फोकल लेंथ। क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। पी से लेकर के एफ तक की डिस्टेंस दिख रही नहीं दिख रही है,
तो P से लेकर के F की डिस्टेंस ये क्या था टोटल R था, तो ये क्या है R का हाफ. सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. दिस हाँ आधा ही होगा, अगर वो 10 है तो ये 5 होगा, तो इसको बोलते हैं फोकल लेंथ. क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ. तो कोई पूछे फोकल लेंथ की डेफिनेशन बताओ. इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू फोकस. पोल से लेकर के फोकस तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ. समझ में आया कि नहीं आया? पोल से लेकर फोकस तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आ गया समझ में ना? हाँ, तो फोकस पॉइंट समझ में आ गया. फोकस पॉइंट समझ में आ गया. व्हाट इज फोकस पॉइंट? द रेस कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट पॉइंट. मीट एट सम पॉइंट. हाँ क्या बोले? क्या नहीं दिया? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तुम डायग्राम गलत बना रहे हो. कैसे नहीं मिल सकता है? जब भाई टकराएगी तो आके तो मिलेगी ना एक पॉइंट पे. होल्ड डाउन. सो व्हेन रेस कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस they meet at some point. When rays coming parallel to the principal axis, they meet at some point on the principal axis. Yes or no? That point is called focus. That point is called focus length. nahi, that point is called focus. And distance of that point from the pole is called focal length. Distance of that point from the focus is called focal length. समझ में आया? So this is in the case of concave mirror, guys. Focus here, guys. This is the case of concave mirror. Understood? Now let's see this the same event in the case of convex mirror. Okay? So we have now this is convex mirror. Agree guys? ये क्या अपने पास convex mirror, and this is the midpoint of the mirror called pole. This is called pole. A imaginary line passing through the pole and center of curvature is called principal axis. Is called principal axis. समझ में आ गया? Now see here. Rays coming parallel to the principal axis. Yes, these are the two rays I am showing. Those are coming to the principal axis, parallel to the principal axis. Yes or no? Is it possible that they can enter inside the mirror? Back to the mirror? No, never, because this is reflecting surface. Yes or no? ये क्या है? Reflecting surface. Clear है कि नहीं है? तो क्या होगा? ये टकरा करके पीछे की तरफ चली जाएंगी. बोलो yes or no? और ये भी टकरा करके पीछे की तरफ चली जाएगी. Yes or no? Okay. So in real they cannot meet together. Yes or no? Could they meet together? No. In real they cannot meet together, but we have another option. We can extend them. Let's extend them, guys. So we are extending them here and here. Okay. So you can observe that this point is the point where the rays are virtually meeting. Yes or no? जहाँ rays virtually meet कर रही हैं. And this virtual meeting point is called focus. समझ में आया? F पॉइंट इस फोकस रहता है. अगर आप स्मॉल f लिखोगे तो वो कहलाएगा फोकल लेंथ. क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ. तो स्मॉल f मतलब फोकल लेंथ. डिस्टेंस है ना, पढ़ा तो दिया. पोल से लेके फोकस तक की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ. पोल से लेके फोकस तक की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ. समझ में आया? सो दिस इज ऑल अबाउट द टर्मिनोलॉजी ऑफ द मिरर. वी हैव covered all type of cases. Okay, this is the terminology of the mirror. हमने सब कुछ कवर कर लिया है. हमने अपर्चर कवर कर लिया है, हमने फोकस लेंथ कवर कर ली, हमने पॉइंट ऑफ फोकस कवर कर लिया है ना. सारा केस हो चुका है. कल आगे पढ़ते हैं. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर. थैंक यू.